हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम देखेंगे विलोम शब्द। सभी परीक्षाओं में विलोम शब्द से 2-3 प्रश्न आते हैं, 1-2 आते हैं, कभी 3-4 भी आ जाते हैं। हर परीक्षा में जहाँ भी हिंदी व्याकरण पूछा जाता है विलोम उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों ने बहुत अपने से विलोम पढ़ा, व्याकरण पढ़ा, अब हमारे साथ भी थोड़ा पढ़ के देखिए, अच्छा लगेगा, अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। सुनते रहने से ऐसे बहुत दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है। तो हम देखेंगे विलोम शब्द। ठीक, जितना हम पढ़ेंगे बहुत है, पेपर के लिए वो बहुत है, इससे बाहर नहीं आएगा किसी भी परीक्षा में। तो चलिए हम विलोम शब्द शुरू करते हैं। आज ये पहला वीडियो है विलोम शब्द पे। रोज़ आपको एक वीडियो मिला करेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं अब हम। निम्नलिखित शब्द विपरीतार्थक हैं क्योंकि ये अपने समान वाले शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि संज्ञा शब्द का विपरीतार्थक संज्ञा हो और विशेषण का विपरीतार्थक विशेषण ही होता है। तो विलोम या विपरीतार्थक एक ही शब्द होता है। ठीक, चलिए तो अब हम कुछ शब्दों के विलोम शब्द देखेंगे। जैसे आपके सामने है अनाथ। अनाथ का विलोम क्या होता है? तो अनाथ का विलोम होता है सनाथ। ये ध्यान देना है, अनाथ का विलोम क्या होता है? तो सनाथ होता है। अगला है हमारा अवनति। अवनति का विलोम उन्नति होता है। अंतरंग। अंतरंग का विलोम क्या होता है? बहिरंग होता है। अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होता है। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, बहुज्ञ मतलब बहुत जानने वाला। अगला है अल्पायु। अल्पायु का विलोम क्या होगा? तो अल्पायु का विलोम होगा दीर्घायु। ये ध्यान देना है। अभी हाल ही में पेपर हुआ था शायद हरियाणा टीजीटी का, तो वहाँ पे विकल्प में दिया था कि दीर्घायु का विलोम मतलब छांटना था कि कौन सा असंगत है। तो बहुत लोग दीर्घायु का चिरायु भी लगा देते हैं, लेकिन ये समझना है कि दीर्घायु चिरायु एक ही बात है। अल्पायु का विलोम दीर्घायु होता है और दीर्घायु का विलोम अल्पायु हो जाएगा। ठीक, तो अनाथ का विलोम सनाथ हो गया, अवनति का उन्नति हो गया, अंतरंग का बहिरंग हो गया, अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो गया, अल्पायु का दीर्घायु हो गया। अब आता है अवनत। अवनत का विलोम क्या होगा? उन्नत। अवनति का उन्नति होता है और अवनत का उन्नत होता है। अगला है अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद का विलोम क्या होगा? बहिर्द्वंद। अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद होता है। अगला है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है? बहिर्मुखी। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद होगा और अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। अल्प का विलोम क्या होगा? अल्प का विलोम होता है बहु, मतलब ज़्यादा। अल्प मतलब कम, बहु मतलब ज़्यादा। तो अल्प का विलोम बहु हो जाएगा। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा हो जाएगा। अपेक्षा का विलोम क्या है? तो अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है। तो अवनत का उन्नत, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अल्प का बहु, अपेक्षा का उपेक्षा। ठीक, अगला है हमारा अग्रज। अग्रज का विलोम क्या होगा? अग्रज का विलोम होगा अनुज। अग्रज मतलब बड़ा भाई और अनुज मतलब छोटा भाई। तो अग्रज का विलोम अनुज होता है। अधम। अधम का विलोम क्या होगा? तो अधम का विलोम उत्तम होगा। अब है अज्ञ। तो अज्ञ का विलोम क्या होता है? तो अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ और प्रज्ञ, दोनों होता है। जो भी विकल्प में दिया रहेगा लगा सकते हैं। तो अज्ञ का विलोम विज्ञ होगा या प्रज्ञ होगा। अगला है अगम। अगम का विलोम क्या होगा? सुगम होगा। अमृत। अमृत का विलोम क्या होगा? तो विष होगा। ये ध्यान देना है, अमृत का विलोम विष होगा। अगम का सुगम होगा, अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ होगा, अधम का उत्तम होगा, अग्रज का अनुज होगा।
अगला है हमारा अलभ्य। अलभ्य का विलोम क्या होता है? तो अलभ्य का विलोम लभ्य होता है। अरुचि का विलोम? अरुचि का विलोम रुचि होता है। अथ का विलोम इति होता है। ये तो बहुत बार पूछा है, अथ का विलोम इति होता है। और अनुग्रह, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अनुग्रह का विलोम क्या होता है? तो विग्रह होता है। ये ध्यान देना है, ये थोड़ा ध्यान देना है। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। तो हमने देखा अलभ्य का लभ्य, अरुचि का रुचि, अथ का इति, अनुग्रह का विग्रह। अगला है हमारा अंत का विलोम क्या होता है? तो अंत का विलोम आदि होता है। अंत मतलब समाप्त और आदि मतलब प्रारंभ। तो अंत का विलोम आदि होता है। अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होता है। अमावस्या का विलोम पूर्णिमा। अस्त का विलोम उदय होता है। अस्त का विलोम क्या होता है? तो उदय होता है। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होता है। प्रश्न बनेगा कि अनुलोम का विलोम बताइए, तो क्या बताएंगे? प्रतिलोम। अनुरक्ति का विलोम तो विरक्ति। तो अनुरक्ति का विरक्ति होगा, अनुलोम का प्रतिलोम होगा, अस्त का उदय होगा, अमावस्या का पूर्णिमा होगा और अंत का आदि हो जाएगा। आगे आते हैं हम। आगे दिया है अमर। अमर का विलोम क्या होगा? तो अमर का विलोम होगा मर्त्य। ये ध्यान देना है। अमर का विलोम क्या होगा? तो मर्त्य होगा। अग्नि का विलोम क्या होगा? तो अग्नि का विलोम जल होगा। अपमान का विलोम? तो अपमान का विलोम सम्मान होगा। अति, अति का विलोम? तो अति का विलोम अल्प होगा। अंधकार, अंधकार का विलोम क्या होता है? तो प्रकाश होता है। तो हमने देखा अंधकार का प्रकाश, अति का अल्प, अपमान का सम्मान, अग्नि का जल, अमर का मर्त्य। अगला दिया है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का विलोम होता है बहुसंख्यक। क्या होता है? बहुसंख्यक। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। आधुनिक का विलोम क्या होता है? तो प्राचीन होता है। ये ध्यान देना है। आविर्भाव का विलोम? तो आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। आगामी, आगामी का विलोम क्या होता है? तो आगामी का विलोम होता है विगत। आगामी का विलोम क्या होता है? तो विगत होता है। अगला है आचार। आचार का विलोम क्या होता है? अनाचार। ये ध्यान देना है। आचार का विलोम अनाचार। आत्मा का विलोम परमात्मा। आदान का विलोम प्रदान। आयात का विलोम निर्यात। आकाश का विलोम पाताल। तो हमने देखा आचार का अनाचार, आत्मा का परमात्मा, आदान का प्रदान, आयात का निर्यात और आकाश का पाताल। तो एक बार हमने जितना देखा उसको फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, तो अनाथ का क्या होगा? अनाथ का सनाथ हो जाएगा। अवनति का उन्नति होगा। अंतरंग का बहिरंग। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा। अल्पायु का विलोम दीर्घायु। औन्नत का विलोम उन्नत। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। अल्प का बहु। उपेक्षा का अपेक्षा। अग्रज का अनुज। अधम का उत्तम। अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ होगा। अगम का विलोम सुगम होगा। अमृत का विष। अलभ्य का लभ्य। अरुचि का रुचि। अथ का इति। अनुग्रह का विग्रह। अंत का आदि। अमावस्या का पूर्णिमा। अस्त का उदय। अनुलोम का प्रतिलोम। अनुरक्ति का विरक्ति। अमर का मर्त्य। अग्नि का जल। अपमान का सम्मान। अति का अल्प। अंधकार का प्रकाश। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक। आधुनिक का प्राचीन। आविर्भाव का तिरोभाव। आगामी का विगत। आचार का विलोम अनाचार। आत्मा का विलोम परमात्मा।
आदान का विलोम प्रदान, आयात का विलोम निर्यात, आकाश का विलोम पाताल। तो बस आज हम इतना ही देखेंगे मुहावरा, आज हम इतना ही विलोम शब्द देखेंगे। हमारे साथ विलोम शब्द पढ़ेंगे, आप सुनेंगे तो केवल सुन सुन के आपका याद हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल आराम से एकदम सुनते रहना है इसे, और जो ना आए उसे नोट भी कर लेना है। तो मैं कई बार रिपीट कर दिया और आप लोगों को बस ध्यान से सुनना है। बस एक बार सुन लेंगे इस वीडियो को तो पक्का कभी गलत नहीं होगा जल्दी। बस ध्यान लगा के सुनिएगा और प्रश्न सही होगा आपका यहाँ से। तो हम शीघ्र ही मिलेंगे अब विलोम के नेक्स्ट वीडियो में। ये पहला वीडियो था आज, अब दूसरे वीडियो में मिला जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।